प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे जो वार्षिक परीक्षा मार्च 2025 विषय संस्कृत कक्षा 7वीं का जो आज का प्रश्न पत्र है, इसको हम हल करते हैं। इसमें देख चलिए, सबसे प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं। आहारे व्यवहारी च कै सुखी भवेत, तो इसका उत्तर आएगा त्यक्त लज्जा है, ख है। इसके बाद आकाश मार्गेण कै अन्यत्र गंतुमिष्टि, आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर कौन जाना चाहता था, तो इसका उत्तर आएगा कूर्म है, कछुआ। प्रश्न नंबर 3 कस्य अष्ट कर्मकरा संति, किसके 8 कर्मचारी थे, नौकर थे, तो इसका उत्तर आएगा कृष्णमूर्ति है, कृष्णमूर्ति के। कै ने प्रतीक्षित, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, इसका उत्तर आएगा मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आइए। त्रिवर्ण ध्वज अस्माकं कस्य प्रतीक अस्ति, तिरंगा झंडा हमारा किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर आएगा स्वाभिमान से, स्वाभिमान का। किताब में जो है सीधा नहीं लिखा हुआ, अपनी समझ से था ये प्रश्न। इसके बाद देखिए, चटका कुत्र प्रतिवस्ती समय, चिड़िया कहाँ पर रहती थी, तो उत्तर आएगा वृक्ष, पेड़ पर। इसके बाद देखिए, शिव निंदा श्रुत्वा का क्रोध जाता, शिव निंदा सुन करके कौन क्रोधित हो गई, तो ये पार्वती, इसका उत्तर पार्वती है। प्रश्न नंबर 8 गुरु नाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है, तो इसका उत्तर आएगा विद्या, विद्या गुरुओं की गुरु है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि प्रकृति सर्वेषु केन व्यवहरति, प्रकृति सब पर कैसा व्यवहार करती है, किससे व्यवहार करती है, तो समत्वेन, समानता का समांतर रूप से व्यवहार करती है, यह आएगा। प्रश्न नंबर 10 शिक्षा मौलिक अधिकार है, घोषणा कदा भवत, अहम विद्यालय गमिष्यामि पाठ से आया हुआ है प्रश्न। इसमें आएगा 2009 तमे ख्रीष्टाब्दे, 2009 तमे वर्षे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 लोक के वशीकृति का, तो इसका उत्तर आएगा क्षमा, क्योंकि क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकरण है संसार में। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पे आइए। 12 में पूछा गया है कि कह महारिपु समाकम शरीर तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है, तो इसमें आएगा आलस्यम, आलस्यम उत्तर रहेगा इसका। इसके बाद है शून्य से प्रतिपादनम कह क्रोध, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें आएगा आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हुत, भिन्न प्रकृति का पद चुनिए, यानी इसमें अलग क्या है, व्याघ्र, खालती, सिंह, भल्लुक है। खालती को छोड़ के बाकी सभी शब्द रूप है, ये धातु रूप है, इसलिए खालती इसमें अलग हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न पे, निक्षा इति पदस्य किमर्थम, निक्षा का मतलब होता है निकट या पास या समीप। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पे, भौती चित्र क्या लकार है, भौती में लकार होता है, वो कौन सा है, इसमें है लट लकार। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 का ख, पुस्तक शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, तो इसमें पुस्तकानी आएगा, पुस्तकानी, पुस्तकानी। इसके बाद चलिए विलोम पदानी, विलोमों को जोड़ना है, विपरीतार्थी शब्दों को। अधय का होगा ऊपरी, और ऊंचे का नीचे, अंतः का बही, और दुर्लभम का सुलभम, इस प्रकार से ये होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 संधि करनी है या संधि विच्छेद, तो प्रदेश अस्ति का तो हो जाएगा प्रदेशो अस्ति, जैसे देशो अस्ति बना हुआ है, और यहाँ आ जाएगा देश है प्लस अस्ति, देश के विसर्ग लगेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20 वस्ती समय का अवश्य, तो पश्यति का होगा अपश्यत, और अपश्यत का तयलंत रहेगा, वदती समय का अवदत तयलंत रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 पे आइए। ये जो गिनती आई हुई है हमारे 18 को कहते हैं अष्टादश, और 50 को 50। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 रेखांकित पता नहीं देते, प्रश्न निर्माण करने, इसमें सत्यन वाती वायु, तो इसमें आएगा के न वाती वायु, सत्यन के स्थान पर के आ जाएगा, विद्या के स्थान पे आएगा का, और वसुंधरा के स्थान पे भी का ही रहेगा। बाकी का बहुतना भवती प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में इसका करना होता है। प्रश्न नंबर 23 में जो खाली स्थानों की प्रतीक भक्त है, सदा ईश्वरम स्मृति,
असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, ये तथा आएगा इसमें लास्ट में। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। 24 में अस्ति अत्र कै धातु, अस्ति में धातु है वो कौन सी है ये बतानी थी, इसमें अस धातु है। और दृष्टु में प्रत्यय कौन सा है, तुमुन, तू मुंह और न के नीचे हलंत आएगा, तुमुन। इसके बाद देखिए भिन्न प्रकृतिकम में गच्छति पठती असत धावती, असत लंग लकार का है, बाकी सभी लट लकार के, इसलिए असत अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में ऋतु है षड भवंती, 6 ऋतुएं होती है। मासा द्वादश भवंती, 12 महीने होते हैं। 2 हस्तों 2 हाथ शरीर में है, ये रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 पे निर्देशानुसार उत्तरम लिखत, पठती अत्र कै धातु, पठती में धातु क्या है, तो पठती में धातु है पठ, ठह और ठह के नीचे लंत। असित्वा में प्रत्यय है कत्वा, और भिन्न प्रकृतिकम में असत रहेगा, वो सेम का सेम यहाँ रिपीट हो गया प्रश्न दोबारा से। प्रश्न नंबर 27 में जो है वस्ती का होएगा अवसत, ए व से तय अलंत। इसी प्रकार अपश्यत, अपश्यत में तय अलंत रहेगा। प्रश्न नंबर 28 पे चलिए, और वदती समय का अवदत हो जाएगा, अवदत। प्रश्न नंबर 28 में क्या है कि ये कर्म कुरु पाठ से लिया गया है। सुखे दुखे समय की त्वाला भाला भो जया देव, गीता का जो है श्लोक है। तो इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि हार जीत को समान मान करके जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार ये सह प्रसंग करना था। ये जो दूसरा ही पाठ हमारा उसमें से लिया गया है, कच्छे वाले पाठ में से। तो अस्ति मगध देश फुलोत्पल नाम सर है कि मगध देश में फुलोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकट विकटो नाम को हंसो निवस्तु, वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्मु ग्रीव नाम के थे मित्र में कमकुर में पिता थे प्रतिवस्ती समय। कम्मु ग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अत एक दादी हो रहा था तरा गच्छन, एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे आए। एकथ्यंच, और बोले वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादीन मारिष्या में, हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके कुर्म कछुआ बोला, मित्रों किम युवाभ्याम देवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने उन देवरों की बात सुनी। तो इस प्रकार से इसका। और प्रश्न नंबर जो 30 है वो है, ये गद्यांश दिया हुआ है। भारत से उत्तर श्याम दिशि हिमालय पर्वत अस्ति, स भारत से मुकुटमणि शोभते, स शत्रुभ्य समान रक्षति, अस्य दक्षिण पूर्व दिशयो समुद्र तटोस्तः सागर भारतमातु चरणों प्रक्षालयति, अस्माकं देशे अनेके पर्वता सन्ति, अत्र अनेका नद्यः प्रवहन्ति, नद्यः पानाय जलं यच्छन्ति, तः नद्यः देशे सस्य अपि सिंचन्ति, एवं तः अस्माकं उदरपूर्णियम अन्नम जलम से यच्छन्ति। यानी ये जो गद्यांश है वो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की महिमा को बढ़ाने वाला है, बताने वाला है, वर्णन करने वाला है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखत, उचित गद्यांश जो है, ये गद्यांश इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक हम लिख सकते हैं कि हिमालय पर्वत है, या हिमालय से महिमा, या अस्माकम हिमालय है। इस प्रकार से हम इसका जो है लिख सकते हैं। दूसरा में पूछा गया है कि हिमालय के भय असमान रक्षति, हिमालय किससे हमारी रक्षा करता है, तो के भय, यहाँ के भय के स्थान पे शत्रु भय आ जाएगा, इसमें लिख रखा हुआ है शत्रु भय समान रक्षति। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में देशे सस्य का सिंचती, देश में फसल को कौन सिंचती है, तो इसमें का के स्थान पे हम नद्य लिख देंगे। देशे नद्य सिंचती, सस्य देशे सस्य नद्य सिंचती। चौथा प्रश्न, हिमालय भारत से कश्याम दिशि वर्तते, तो कश्याम के स्थान में आएगा उत्तर श्याम दिशि वर्तते। इसके बाद देखिए भारत से मुकुटमणि इव कै शोभते, भारत की मुकुटमणि के समान कौन, तो कै के स्थान में यहाँ पाएगा हिमालय है शोभते है। यानी उत्तर इसमें थे, थोड़ा सा अपना बुद्धिमता के साथ इसके उत्तर देने थे। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपके पेपर अच्छा हुआ होगा, अच्छे अंक आए आपके। धन्यवाद।